देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से चिंता बढ़ गई है। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का किन किन राज्यों को लिखी उन्होंने चिट्ठी। दिल्ली में कोरोना से निपटने को लेकर डीडीएमए की बैठक आज। नोएडा में कोरोना से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और चीन में कितने शहरों में आंशिक या फिर पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना की चौथी लहर के खतरे से जुड़ी खबरों के लिए आइए देख लेते हैं कोरोना रिटर्न्स टॉप 9। कई राज्यों में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है और इन राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी के खिलाफ लड़ाई में एहतियात बरतने की सलाह दी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर और बढ़ते मामलों को देखते हुए आज डीडीएमए की बैठक होने जा रही है। इसमें मास्क और कोविड-19 के नियमों के पालन पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सीएम केजरीवाल भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विशेषज्ञों से सलाह लेकर दोबारा कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 632 मामले सामने आए और 414 लोग ठीक हुए। हालांकि कोरोना संक्रमण दर पहले से घटकर 4.42% हो गई है और कोरोना के किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1900 से ज्यादा हो गई है। मुंबई में मंगलवार को कोविड के 85 नए केस दर्ज किए गए। 3 मार्च के बाद शहर में ये एक दिन में कोरोना मामले की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 137 नए केस दर्ज किए गए हैं और कोविड संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में इस समय कोविड के 660 एक्टिव केस हैं। राज्य में अगर चौथी लहर आती है तो सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों को हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 163 कोरोना संक्रमित नए मरीज सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में 107 मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना के 411 एक्टिव केस हो गए हैं। गाजियाबाद में 21 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन पहले प्रदेश में 115 मरीज मिले थे। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना केस सामने आने के बाद मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में एनसीआर रीजन में गौतम बुद्ध नगर जनपद में मास्क को अनिवार्य किया गया है। गौतम बुद्ध नगर में विगत कुछ दिनों में केसेस की संख्या में वृद्धि ज़रूर हुई है, परंतु उसके ऊपर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जो आवश्यक कदम उठानी है उस पर काम किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि अब तक की जो केसेस आई है उसमें अधिकांश लोग होम आइसोलेटेड है और शीघ्र ठीक भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में 10,000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे और सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड का अस्पताल खोला जाएगा। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में एक दिन में 27 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। तमिलनाडु में एक्टिव केस की संख्या 235 तक पहुंच गई है। चीन में कोरोना के हालात भयानक रूप ले चुके हैं। चीन के 44 शहरों में पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगाया जा चुका है। इसके जरिए ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने की कोशिश की जा रही है। देश में करोड़ों लोग घरों में कैद हैं। लोगों तक खाने पीने का सामान भी नहीं पहुंच रहा है। शंघाई में लोगों को घर छोड़ने से मना किया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।